अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक और आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग नोकिया 5.4 की, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। अब इसकी जो रिटेल प्राइस है 4GB 128GB के साथ वो कुछ 31,000 के अराउंड मिल रही है, बट मैंने ये डिस्काउंट पे लिया, दराज पर लगा हुआ था कुछ बैंक डिस्काउंट, जिस पर मुझे 29,000 के अराउंड में देखने को मिल रहा है। अब इसको बाय करने की वजह दो रीजंस हैं। एक तो ये फोन जो है वो फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर लेके आता है, बैक पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है। दूसरी वजह ये है कि इस फोन के अंदर हमें स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, जो कि बाकी यूआई से काफी ज्यादा क्लीन और स्मूथ होता है। और मैं चेक करना चाहूंगा कि नोकिया के ये जो 16 मेगापिक्सल है या 48 मेगापिक्सल है, ये इस प्राइस ब्रैकेट के बाकी फोन्स को कितना कंपीट कर पाएगा, बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट में हमें अब 8 मेगापिक्सल या हमें अगर मिल भी रहे हैं तो इतने बेटर कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिल रहे, और स्टॉक एंड्रॉइड कितना कंपीट करता है दूसरी यूआई की कैमरा एप्स को। तो आज की इस वीडियो में इसको करते हैं अनबॉक्स, बात करते हैं बॉक्स के कंटेंट की, फिर इसको कंपेयर भी करेंगे। और अगर आप इसको किसी भी फोन के साथ कंपेयर करना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, नोकिया 5.4 का बॉक्स हमें ऐसा मिल जाता है जहां ऊपर की साइड पर आपको नोकिया 5.4 देखने को मिल जाता है। नोकिया को मेंशन किया गया है, 5.4 को मेंशन किया गया है, और एडवांस टेलीकॉम की वारंटी है जहां पर आपको उसकी वारंटी सीरीज भी देखने को मिल रही है। और जिस कलर की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं वो है पोलर नाइट ओवर ब्लू कलर। 4GB 128GB का वेरिएंट है, और साथ के साथ यहाँ पर आपको पीटीए की अप्रूव वाली सील भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ से काफ़ी स्लिम पैकेजिंग को बनाया गया है, जहाँ पर ऊपर की साइड पर आपको एंड्रॉइड की अपडेट्स वाला लोगो भी मिल जाता है कि यहाँ पर आपको फ्री अपडेट्स देखने को मिल जाती है। तो बॉक्स डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ है भी और नहीं भी, लेकिन स्पेसिफिकेशन यहाँ पर कुछ भी की ज़्यादातर नहीं मेंशन की गई। हम रैपर को पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई नीचे हमें स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या लिखी हुई मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं इस रैपर को काट रहा हूँ। फाइनली यहाँ पर रैपर उतारने के बाद रियर पर कुछ आपको की स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मेंशन किया गया है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर को मेंशन किया गया है, मोर स्पेस फॉर योर कंटेंट, मतलब यहाँ पर आपको 6.39 इंचेस का एक HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। AI इनहेंस प्लेटफॉर्म स्नैपड्रैगन 662 को मेंशन किया गया है। 4000 mAh की बैटरी, टाइप सी की कनेक्टिविटी, 2 डे बैटरी लाइफ को भी मेंशन किया गया है। और याद रहे जो एंड्रॉइड 1 वाले फोन है ना, वहां पर हमें थोड़ा सा बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलता है, बिकॉज यूआई काफी क्लीन होता है और ऑप्टिमाइज होता है, दैट्स व्हाई कि हमें बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिल जाता है। और बॉक्स के अंदर कुछ यहाँ पर चीज़ों को भी मेंशन किया गया है, भाई स्क्रीन प्रोटेक्टर इनसाइड है, और यहाँ एडिशनल एक्सेसरीज आप बाय कर सकते हैं nokia.com से, बट आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलेंगी। 2 ईयर की आपको यहाँ पर एंड्रॉइड अपडेट्स जो है वो फ्री मिलने वाली हैं। तो बॉक्स को हम कर लेते हैं ओपन। फाइनली बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होता है, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस होता है नोकिया की इस तरह की डिवाइसेस को अनबॉक्स करने का, बिकॉज लगता है कि भाई यहाँ पर पैकेजिंग जो है वो अच्छी बनाई गई है। ऑल्दो प्राइजेस उतनी अच्छी नहीं बनाई जाती, अगर प्राइजेस पे ज़्यादा तवज्जो दे नोकिया तो ज़्यादा बिजनेस कर सकता है। तो इस तरह की पैकेजिंग है जहाँ पर आपको गूगल ओके गूगल और यहाँ पर आपको एक की मिल जाती है, लेकिन हम उससे पहले एक्सेसरीज को देखते हैं। तो इस तरह से पैकेजिंग रखी गई है। पैकेजिंग को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर हमें टिपिकल नोकिया की ब्लैक कलर की एक हैंड फ्री देखने को मिल जाती है। उसके अलावा हमें एक टाइप सी की केबल मिलती है जो कि ब्लैक कलर में रखी गई है। फिर हमें चार्जिंग ब्रिक, जो कि लोकलाइज चार्जिंग ब्रिक है, जिसका वेट काफ़ी हल्का है और एक प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी वाली है, ये मिल जाती है। और इसकी रेटिंग की बात करते हैं तो 10 वाट का हमें एक चार्जर ब्रिक आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। डिवाइस को रखते हैं साइड पर। सिम इजेक्टर टूल को रखा गया है जो कि शेप में है। उसके अलावा हमें यहाँ पर नीचे कुछ मैनुअल गाइड्स भी देखने को मिल रही हैं, और मेंशन किया गया था कि यहाँ पर कोई प्रोटेक्टिव स्क्रीन गार्ड साथ है, बट वो हमें नहीं नज़र आ रहा। हाँ, ये अच्छी बात है कि सिलिकॉन केस मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमें ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन मार्केट में जल्दी कवर नहीं मिल रहे होते। तो यहाँ पर हमें एक केस देखने को मिल रहा है नोकिया 5.4 में। बाकी बॉक्स में कुछ ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं है। बॉक्स को रखते हैं साइड पर, डिवाइस को ले आते हैं सामने, रैपर में से निकालते हैं और देखते हैं कि यहाँ भाई 2021 के स्टार्ट पर नोकिया 5.4 क्या हमें ऑफर करता है, कैसी शेप है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और यहाँ रैपर में उतार लेता हूँ। वेल दोस्तों, डिवाइस को रैपर में निकालने के बाद वही की स्पेसिफिकेशन जो कि हमने बॉक्स की रियर साइड पे देखी है वो मेंशन की गई हैं। रैपर भी मैं उतार लेता हूं, और फ़ोन काफ़ी लाइट वेट फ़ोन हो रहा है, फील हो रहा है मुझे। और उसके अलावा हमें मेंशन किया गया था कि यहाँ पर कोई ग्लास फिल्म अंदर मिलती है, स्क्रीन प्रोटेक्टर इनसाइड लिखा हुआ है, बट मुझे बॉक्स में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। तो पता नहीं ये दावे क्यों झूठे हो जाते हैं कंपनियों के। खैर, फ़ोन की बात करते हैं तो फ़ोन को मैं साथ साथ एक्टिवेट भी कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले हम ओवरव्यू को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक प्लास्टिक बिल्ड ग्लॉसी लुक में देखने को मिल रही है, ऑल्दो एक डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है।
जहां पर कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल छोटा सा बनाया गया है, जहां 4 कैमरा सेटअप, नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, एक फ्लैशलाइट नोकिया की ब्रांडिंग है और फिंगरप्रिंट स्मजेस यहां पर काफी ज्यादा पड़ने वाले हैं। और ये लव दिस स्टोन, भाई जिन्होंने सेलफोन शुरू किया था यूज करना उनको ये स्टोन का पता होगा। इस साइड पर आपको यहाँ पर ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर की मिल रही है और इस साइड पर डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट की भी रखा गया है। इस साइड पर सिम ट्रे और सिम ट्रे को भी चेक कर लेते हैं। और सिम ट्रे की बात की जाए तो डेडिकेटेड स्लॉट भी रखी गई है, 2 सिम्स के साथ आपको यहाँ पर मेमोरी कार्ड वाली ऑप्शन भी मिल जाती है। ऊपर देखा जाए तो भाई यहाँ पे हमें एक 3.5 का जैक और एक माइक मिल रहा है और फ्रेम अलग से बनाया गया है, बैक केस अलग से लगाया गया है। फ्रेम भी यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट एक प्लास्टिक का स्टफ है। बॉटम की साइड पर स्पीकर ग्रिल, एक एक्स्ट्रा माइक और यहाँ आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। और ऑन करते ही भाई यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज आ जाती है, लेकिन अच्छी बात यह कि आपको उर्दू वाली भी लैंग्वेज ऊपर देखने को मिलती है। मैं फ़ोन को करता हूँ एक्टिवेट और देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमें इंटरनल्स कैसी मिल रही हैं और बाकी बात करते हैं कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन की। ओके दोस्तों, फाइनली नोकिया 5.4 को मैं एक्टिवेट कर चुका हूं। अब सबसे पहले बात करते हैं जो मुझे फील आ रही है, बड़ा लाइट वेट फोन है, 4000 mAh बैटरी के साथ। यहां पर कुछ 181 ग्राम का वेट रखा गया है और इस प्राइस सेगमेंट में जो मिड रेंज सेगमेंट है, यहां पर हमें 198 ग्राम या 211 ग्राम की डिवाइसेस देखने को मिलती हैं। और खासकर वो लोग जरूर कंसीडर कर सकते हैं जिनको बिल्कुल लाइट वेट फोन चाहिए। ऑल्दो चौड़ाई में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर अच्छी फील आने वाली है वेट को लेके। लेकिन अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो भाई यहां पर 30,000 रुपए की रेंज में अब भी नोकिया 720p पिक्सल्स प्रोवाइड कर रहा है। मुझे लगता है कि HMD ग्लोबल को कुछ तो इस प्राइस सेगमेंट में काम करना चाहिए। एटलीस्ट यहां पर 1080p का रेजोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कर सकता था। एक साइड पंच होल कैमरा सेटअप है जहां पर आपको स्क्रीन इनटू बॉडी रेशियो 82% का देखने को मिल जाता है। 6.39 इंच का डिस्प्ले है और कॉम्पैक्ट साइज वालों को भी काफी पसंद आने वाला है। छोटा साइज है, वेट भी कम है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है, गुजारे लाइक यहां पर हमें अच्छी चीज देखने को मिल जाती है। और थिकनेस भी इस फोन की जो है 8.7 mm की रखी गई है और काफी क्लीन यूआई है, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है जिसमें आपको कोई भी ब्लॉटवेयर, कोई भी बग्स नहीं मिलेंगे और 2-3 साल की आपको अपडेट भी मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज होगी नोकिया के इस प्लेटफॉर्म पर। और जिन लोगों को ये वाली यूआई का पता है ना कि कैसी कस्टमाइज करनी है, वो जरूर पसंद करने वाले हैं, बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट में हमें गूगल पिक्सल वगैरह यूज में देखने को मिल जाते हैं। बट अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो हमें यहाँ पर स्नैपड्रैगन 662 11 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस वाला 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर, एड्रीनो 610 वाला जीपीयू मिल रहा है। और भाई हम थक चुके हैं इस प्राइस सेगमेंट में इस प्रोसेसर को देख देख के। हमें लगता है कि इस प्राइस सेगमेंट में कुछ स्नैपड्रैगन 710 या 712 को लाना चाहिए, बट पता नहीं कंपनीज क्यों स्नैपड्रैगन 662 के पीछे भाग रही है। या स्नैपड्रैगन 662 जरा सस्ता मिल रहा है, दैट्स वाई कि इस प्राइस ब्रैकेट में हमें बहुत सी डिवाइसेस में देखने को मिल रहा है। 4GB रैम और 128GB रोम के साथ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है। UFS 2.1 का भी स्टोरेज रखा गया है। बट अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, और मैंने इसको बाय भी इसी वजह से किया है बिकॉज इस प्राइस ब्रैकेट में हमें कुछ कैमराज इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते, कैमरा सेटअप्स इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते। और नोकिया 5.4 जो है वो हमें ऑफर करता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इसको चेक करना है कि भाई ये कैसा काम करता है। और फर्स्ट इंप्रेशन में अगर देखा जाए तो प्रीटी डिसेंट पिक्चर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास लो लाइट है, हम इसको जरूर चेक करेंगे। बट रियल कैमरा की बात की जाए तो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, f1.8 का अपर्चर रखा गया है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ही आपको एक मैक्रो सेंसर मिल रहा है। रियर से आप 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ काफी अच्छी ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाती हैं, कस्टमाइजेबल आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। खैर ओवरऑल ये तो चीजें आप कंपैरिजन में चेक होंगी, जिस वजह से उसको बाय किया है। 4000 mAh की बैटरी है और आपको 10 वाट की चार्जिंग मिलती है। कोई भी फास्ट चार्ज ये सपोर्ट नहीं करता। और इसी प्राइस ब्रैकेट में हमें 6000 mAh बैटरी के साथ कुछ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी कुछ फोन में मिल रही है। 1080p का रेजोल्यूशन है, लेकिन वहां पर हमें एक नॉच डिस्प्ले मिल जाता है। रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर है और फिंगरप्रिंट सेंसर का साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ओके क्विक है, थोड़ा सा डिले ले जाता है। स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन वैसे भी थोड़ा सा डिले लेते हैं। और फेस अनलॉक को भी चेक कर लेते हैं। अब फेस अनलॉक भी यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड दे रहा है, अनलॉकिंग में टाइम ले जाता है। हम स्पीकर को चेक करते हैं। मैं वाईफाई से फोन को कनेक्ट कर लेता हूं ताकि स्पीकर क्वालिटी का भी हमें अंदाजा हो सके। वेल दोस्तों, स्पीकर क्वालिटी की बात की जाए तो सिंगल स्पीकर है और लाउड नहीं बोलूंगा भाई, रशी एरिया में आपको ज़्यादा अच्छा जो है साउंड नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप इंडोर यूज़ कर रहे हैं तब आपको ठीक देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ जो नोटिस करने वाली वो ये है कि रियर पर भी नोकिया ने अपनी ब्रांडिंग दी हुई है और
अब भी 2021 आ चुका है, लेकिन नोकिया अपना ब्रांडिंग जो है वो इंप्लीमेंट करना छोड़ नहीं सकता। यहां पर आपको इस चिन्ह में भी नोकिया की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, मतलब नोकिया को लगता है कि अब भी लोग नोकिया के साथ लॉयल हैं। आप लोग कितने लॉयल हैं नोकिया के साथ, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको ये डिवाइस कैसी लगी, कैमरा स्पेक्स को हम डिस्कस करेंगे एक रिव्यू या कंपैरिजन में, ताकि हमें अंदाजा हो सके ये फोन कैमरा वाइज कैसा है। बाकी ओवरऑल लुक ठीक है, वेट ठीक है। हाँ, 4000 mAh बैटरी कंसर्न होगा, स्नैपड्रैगन 662 कंसर्न होगा, बट इस प्राइस ब्रैकेट में हमें ज्यादातर स्नैपड्रैगन 662 ही देखने को मिल रहे हैं। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं आज की अनबॉक्सिंग आपको पसंद आई होगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अच्छा यार, वीडियो एंड हो गई और मुझे बाद में पता लगा कि ये जो स्क्रीन गार्ड नोकिया ने मेंशन किया हुआ है ये कुछ इस तरह से था, जो कि स्टिकर ऊपर लगाया हुआ है, और जैसे मुझे भी नहीं पता था, मैंने ये स्टिकर उतारा है और वो फ्रेम गार्ड भी जो है वो उतर गया है। तो भाई नोकिया, ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने पेपर लगा के देना है। पेपर तो आपको नॉर्मली सारे फोन में मिल जाता है। एटलीस्ट आप टेम्पर्ड ग्लास को मेंशन कर सकते थे और टेम्पर्ड ग्लास दे सकते थे। इस पेपर का स्क्रीन पर कोई फायदा नहीं है। थैंक यू।